नमस्कार। हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने आं हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी दी अध्यक्ष ते पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें वीरवारें आखेआ जे इनेहा लगदा है जे ईडी हून इक निष्पक्ष जांच एजेंसी नेईं रेही गेई। एह् केंद्र सरकार दी विरोधियें गी दबाने ते चुनावी प्रक्रिया दा इक हिस्सा बनी चुकी दी है। महबूबा मुफ्ती ने एह् प्रतिक्रिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होरें गी मनी लांडरिंग मामले च ईडी पासेआ तलब कीते जाने उप्पर व्यक्त कीती। महबूबा मुफ्ती होरें आखेआ जे जिसलै कुसै राज्य च विधान सभा चुनाव होंदे न जां फ्ही संसदीय चुनाव होआ'रदे होंदे न ते केंद्र सरकार दे विरोधी राजनीतिक दलें दे नेताएं गी ईडी, एनआईए, सीबीआई ते बाकी जांच एजेंसी पुछताछ लेई बुलान लेई पौंदियां न ते उं'दे खिलाफ मामले दर्ज कर लेई पौंदियां न। देखिए, जो ईडी है वो मरकजी सरकार के इलेक्शन का एक प्रोसेस बना हुआ है, एक हिस्सा बना हुआ है। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो अपोजिशन की लीडर है उनको ईडी बुलाना शुरू करती है। तो इसमें हमें कोई हैरानगी नहीं है। अभी पता नहीं और कितने लोगों को बुलाएंगे। ये आने वाले इलेक्शन की एक कड़ी है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो। जो अपोजिशन की लीडर है उनको हरास करने का, उनको तंग करने का, उनको एक हिसाब से ब्लैकमेल करने का एक जरिया है। केंद्र शासित प्रदेशें च 1 लक्ख थमां घट्ट आबादी आह्ले शैह्रें च कटरा ने बेस्ट क्लीन सिटी यानी कि सभनें शा स्वच्छ शैह्र दा पुरस्कार हासल कीता। आवास ते शैह्री कार्य मंत्रालय बक्खिया कराए गेदे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 दे आधार उप्पर वीरवारें एह्दी घोशना कीती गेई। उत्थे गै ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू नेईं होने ते खुले च कचरा सुट्टने उप्पर लगाम नेईं लाई पाने च जम्मू शैह्र इक बारी परतियै पिछड़ी गेआ। जम्मू शैह्रा गी 1 लक्ख थमां ज़्यादा आबादी आह्ले शैह्रें दी श्रेणी च 248वां थाह्र थ्होआ। साल 2022 दे स्वच्छता सर्वेक्षण च जम्मू 199वें स्थान उप्पर रेहा हा, यानी कि जम्मू शैह्र दी स्वच्छता रैंकिंग 49 अंक डिग्गी पेई। खराब मौसम के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंदा जम्मू दौरा स्थगित होई गया। ओह् मंगलवारें जम्मू दौरे पर पुज्जने आह्ले हे। मौजूदा खराब मौसम की स्थिति ते ओह्दे पूर्वानुमान गी दिखदे होई केंद्रीय गृह मंत्री हुंदी प्रदेश यात्रा स्थगित होई गेई। गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी गी शाह हुंदी जम्मू कश्मीर च निर्धारित यात्रा थमां इक दिन पैह्ले एह् जानकारी दित्ती। इस दौरान उंदा जम्मू च विकासशील भारत संकल्प यात्रा च शामिल होने ते ई बसें समेत 1379 करोड़ रुपए दी परियोजनाएं दा उद्घाटन करने दा कार्यक्रम हा। ओह् जम्मू शैह्रा च 2348 करोड़ दी परियोजनाएं दा शिलान्यास करने आह्ले हे। अमित शाह होरें अनुकंपा दे आधार उप्पर नियुक्त लोकें दी नियुक्ति पत्र वितरित करने च बी योजना बनाई दी ही। गृह मंत्री हुंदा जम्मू कश्मीर दी सुरक्षा ते विकास दी समीक्षा करने दा कार्यक्रम हा। केंद्रीय मंत्री हुंदा पुंछ सैक्टर च डेरा दी गली दा दौरा करने ते इस क्षेत्र च हाल च मारे गेदे नागरिकें दे परिवारें कन्नै मिलने दा बी कार्यक्रम हा। एह्दे शा पैह्ले ऐतवारें भाजपा राष्ट्री अध्यक्ष JP नड्डा हुंदा जम्मू दौरा खराब मौसम दे चलदे रद्द होई गेआ। इस लेइयै भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना होरें आखेआ जे बार-बार कोशिश दे बाद बी JP नड्डा हुंदा विमान जम्मू हवाई अड्डे उप्पर नेईं उतरी पाया, जेह्दे चलदे उंदा एह् दौरा रद्द करना पेआ। उत्थे गै 4 जनवरी गी देश दे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुंदा जम्मू दौरा बी बिगड़े मौसम दी भेंट चढ़ी गेआ। खराब मौसम दे चलदे ओह् जम्मू हवाई अड्डे उप्पर नेईं पुज्जी सके। ऐसे च उंदे विमान गी पठानकोट उतारेआ गेआ। फ्ही पठानकोट थमां सड़क राहें ओह् कठुआ पुज्जे। कठुआ च उपराष्ट्रपति होरें बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो दा उद्घाटन कीता हा। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद परतियै तुंदा स्वागत है हफ्ते दे लेखे जोखे। कठुआ दी पंचायत बुठैन पुज्जे दे केंद्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आखेआ जे केंद्र सरकार दे पिछले 10 ब'रें दे कार्यकाल च लोकें दी सोच बदली चुकी दी है। मौजूदा सरकार धर्म, मजहब ते जाति पुच्छने दी बजाय लोकें दी जरूरतें दे स्हाब कन्नै सुविधा प्रदान करा'रदी है। सरकार एह् नेईं सोचदी जे जिसी सुविधा दित्ती जा'रदी ऐ
ਉਹਨੇ ਕੁਸੀ ਬੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਥੁਆਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਗੈਸ शौचालय ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉसी ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੁਆਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕन्नै ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿकता ਬਦਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कठुआ की पंचायत बुढ़ैन च विकसित भारत संकल्प यात्रा च शामिल होने गित्ते आए रहे। उन्हें आख्या जे लोग मौजूदा सरकार के कम्में की तुलना पिछली सरकारें कन्नै करी सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी आख्या जे पहले लोग निक्का नेहा काम करवाने लिए सरकारी कार्यालय का चक्कर लाना उन्हें पौंदे हे, पर फिर जिसले काम नहीं बनता हा तो घूस देइए काम करवाने पौंदे। पर हुण सरकार ते प्रशासनिक अधिकारी सीधे लोगों की सेवा करने गित्ते उनके दरवाजे तोड़ी पुछते हैं। उनके हर कम्मा की रिपोर्ट मंगी जाती है। उन्हें आख्या जे इहदे कन्नै मौजूदा कार्य संस्कृति च बदलाव आया है। उन्हें भी आख्या जे विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों की मता फायदा थोआ है। इस यात्रा की कोई मांग नहीं है ही, पर सरकार ने लोगों की जरूरतें की समझते हुए इसकी शुरू किया ते हुण लोग इसका फायदा चुकाते हैं। जिला प्रशासन, जिला अधिकारी जाकर के हर घर कह रहे हैं कि साहब ये देखिए ये सूची आपका नाम है इसमें, आप हमें हिदायत है कि आपके लिए पक्का मकान बनाना है, आपका पक्का मकान नहीं बना, आप कृपा करके सहयोग कीजिए, हम आपके लिए मकान बनाएंगे। और एक नई सोच मोदी जी ने हमें दी है, हमारी मानसिकता बदलेगी इससे समाज की। ये नहीं सोचा कि धर्म क्या है, मज़हब क्या है, ज़ात क्या है, ये भी नहीं कि किसको वोट दिया जाता है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है। जिसका मकान नहीं है उसको मकान मिल रहा है, जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है गैस सिलेंडर, जहाँ शौचालय नहीं शौचालय मिल रहा है। आपको याद होगा सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि वो वर्ग या वो क्षेत्र जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पिछड़ गई या पिछली सरकारों को उस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दे पाए, उनको विकसित करके बराबर की सतह पर लाया जाएगा। उसका दृश्य आज हमारे सामने है। हमारा ये निवेदन है कि इसका भरपूर लाभ लिया जाए। आज इस पंचायत में हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे शिवदेव सिंह जी ने इसका आयोजन किया। यहाँ के बड़े कर्मठ यहाँ के सरपंच हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही संस्कृति है कि यहाँ पर कोई नेता बड़ा छोटा नहीं रहता, प्रत्येक सदस्य यहाँ पर कार्य करता है, केवल जिम्मेवारी बदलती है। जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है हम सब इकट्ठा होकर के उसका सहयोग करते हैं। आज हम शिवदेव सिंह जी का अच्छा काम था, इनका सहयोग करने यहाँ लोकसभा क्षेत्र है हमारा उधमपुर कठुआ डोडा। मुझे लग रहा है कि एक तो विकास कार्यों में भी बाकी क्षेत्रों से मुझे देश भर में ये थोड़ा सा बेहतर इसका परफॉर्मेंस है। यही एक क्षेत्र है जहाँ एक नहीं दो नहीं तीन मेडिकल कॉलेज हैं, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेस कॉरिडोर है, देविका का प्रोजेक्ट है, कीड़िया गंडियाल का पुल है, शाहपुर कंडी का रुका हुआ नेशनल प्रोजेक्ट दोबारा शुरू है। अनेकों ऐसे 200 लगभग पुल बन गए, बॉर्डर एरिया में बंकर बन गए, गिनते जाओ तो सारा दिन लग जाएगा। अरोमा मिशन लेवेंडर का यहीं से जन्म हुआ। और इस दौरान भी जो आपने बात की इन योजनाओं की जो वेलफेयर स्कीम्स है, हमारी सैचुरेशन लगभग 100% होगी। जैसे जल शक्ति में 97-98%, जो कृषि योजनाएं हैं, किसान कार्ड, किसान सम्मान निधि, हम उधमपुर में, कठुआ में और आगे तक 100% हो गए। आयुष्मान में लगभग 99%, 98.5% हम पिछले महीने से 99। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने गति बढ़ाई है, उसको हम चाहते हैं कि और भी ऐसी शनाख्त हो जहाँ मकान बनने हैं ताकि उनको भी दिया जाए। आतंक प्रभावित जम्मू कश्मीर दी जेलां लंबे चिरे थमां कुसै ना कुसै कारणे कन्नै चर्चा च रौंह्दियां न। इक बारी परतियै देश दी अति संवेदनशील कोट भलवाल जेल सुर्खियें च आई। जेल च बंद आतंकी हबीब, जेह्ड़ा कि जम्मू संभाग दे जिला कठुआ दे मड़ीन इलाके दा रौह्ने आह्ला है, पासेआ प्रयोग कीते जा'रदे इक मोबाइल फोन गी बरामद कीता गया। आरोप है जे हबीब जेल च बैठियै इस मोबाइल फोन दा प्रयोग करा'रदा हा। इस गल्ला थमां इनकार नेईं कीता जाई सकदा जे हबीब सीमा पार बैठे दे आतंकियें कन्नै इस फोन दी मदद कन्नै गल्ल करा'रदा होग। हून एह् खुलासा होने दे बाद जम्मू पुलिस ने मामले दी जांच शुरू करी दित्ती है। शिवसेना जम्मू कश्मीर बक्खिया बुलाई गेदी सर्वदलीय बैठक च जम्मू कश्मीर च लोकतंत्र दी बहाली दा मुद्दा गरमाया गया। सब्भै दलें आखेआ जे जम्मू कश्मीर च लोकें दी चुनी दी सरकार होनी चाहिदी। एह्दे लेई चुनाव कराए जान ते ओह्दे शा बी पैह्ले जम्मू कश्मीर गी राज्य दा दर्जा दित्ता जा। प्रदेश च बधा'रदी आतंकी घटनाएं गी लेइयै बी गैह्री चिंता व्यक्त कीती गेई। जम्मू च मंगलवारें पार्टी बक्खिया बुलाई गेदी सर्वदलीय बैठक च हिस्सा लैने दे बाद मनीष साहनी होरें पत्रकारें गी संबोधित करदे होई आखेआ जे विधानसभा निकाय दे बाद हून पंचायतें दा कार्यकाल भी पूरा होई चुके दा है। तानाशाही इस समय चरम पर है और जनता जिससे सबसे ज्यादा परेशान है, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि वो बिजली विभाग की तानाशाही है। हमें जम्मू कश्मीर तो जल संसाधनों का धनी है,
जल बिजली परियोजनाओं का धनी है। जम्मू कश्मीर की जनता तो डिजर्व करती है निःशुल्क बिजली पानी, मगर उसके बावजूद भी अगर जनता बिल पे कर रही है तो आप महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को आज इतना सता रहे हो कि कुछ दिन बिल ना देने की स्थिति में उनके बिजली के जो है कनेक्शन काट दिए जाते हैं। बिजली के बिलों में इतनी गड़बड़ियां हैं कि 1000 रुपये 500 रुपये की बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता के घर में 1-1 लाख रुपए का 50-50 हजार रुपए का बिल आ रहा और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है, हमें आतंकवाद मुक्ति का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था, मगर आज क्या है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के आप देखिए पुंछ और राजौरी के अंदर आतंकवाद इस समय चरम पर है। आतंकवाद अपने पांव वहां पर पूरी तरह से जमा चुका है। तो आज हमने कलेक्टिवली जो है तमाम सर्वसम्मति से इन चीजों इन मुद्दों पर डिस्कशन की है और एक संकल्प लिया है कि अब हम तमाम एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन का आगाज करेंगे और इन मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज हमने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से एक अपील की है एक बार फिर कि लोकसभा चुनावों की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर है। हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों से पूर्व जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, तमाम जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लांडरिंग मामले 'ਚ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰੰਗੀ ਵੀਰਵਾਰ श्रीनगर स्थित कार्यालय 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 86 ਬਰੇ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। श्रीनगर लोक सभा सीट थमां सांसद फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी ने 2022 च आरोप पत्र दायर किया हा। आरोप पत्र 2018 च सीबीआई बखिया दायर चार्जशीट उपर आधारित है। अनुच्छेद 370 की निरस्त करने के फैसले की बरकरार रखने वाले निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। जम्मू कश्मीर अवामी नैशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने बुधवार ये जानकारी दी। बीते साल 11 दिसंबर की मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2019 च केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 की निरस्त करने के फैसले की बरकरार रखा हा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की यह भी आख्या जे तोले शा तोले जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल किया जा ते 30 सितंबर 2024 थमां पहले जम्मू कश्मीर विधान सभा के चुनाव कराए जान। इहदे शा पहले ANC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह होरें आख्या जे उनकी पार्टी की कानूनी ते संवैधानिक विशेषज्ञ दस्सिया जे सुप्रीम कोर्ट का फैसला खामियें कन्नै भरोचे दा हा। एह् मती हारी बुनियादी मुद्दें उपर चुप रेहा। एक समीक्षा याचिका तैयार की जा रही है ते एक बारी एह् तैयार होई आए अस एह्दे उपर अपनी कानूनी टीमें ते 3 याचिकाकर्ताएं गी सामने रखगे ते फ्ही शीर्ष अदालत की परतियै याचिका दायर करगे। उन्हें आख्या जे चर्चा का विषय है जे कानूनी कार्रवाई का स्वरूप की होग। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 की अनुच्छेद 370 के प्रावधान की निरस्त किया हा ते पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की केंद्र शासित प्रदेशों च विभाजित कर दिता हा। शीर्ष अदालत ने इस महीने की शुरुआत च इस फैसले की बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पाकिस्तान परस्त अलगाववादी संगठन तहरीके हुरियत ते मुस्लिम लीग की सभ्य संपत्तियों की जब्त करने के निर्देश दिते। कन्नै गै उनके बैंक खाते ते वित्तीय लेन देन की फ्रीज किया जाग। सरकार ने हाल च गै दोनों संगठनें की प्रतिबंधित किया हा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 अधिसूचना जारी करी मुस्लिम लीग की गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत 27 दिसंबर ते तहरीके हुरियत की इस्से कानून के तहत 31 दिसंबर 2023 की प्रतिबंधित किया हा। हफ्ते दे लेखे जोखे दे अज दे इस अंक च बस इन्ना गै। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखदे रहो PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।